गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 के संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत पीयूषम शुरू करेंगे। पहले पाठ से पहले पाठ में वंदना है। भारत वंदना नाम के इस पाठ को पहले हम आपको संस्कृत उच्चारण करते हुए इसका अर्थ बताएंगे। इसके अर्थ के साथ साथ हम इसके संदर्भ कैसे लिखा जाता है ये भी बताएंगे और शब्दार्थ जो माने होती है संस्कृत की, जो संस्कृत से हिंदी में, ये भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है भारत वंदना। इस पाठ में भारत भूमि की, इसमें और कवि द्वारा कहा गया है भारत भूमि को नमन किया गया है। तो इसमें भारत भूमि को नमन करते हुए श्लोक पढ़ते हैं। मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। मातृभूमे, मातृभूमि, हे मातृभूमि, नमो मातृभूमि, तुम्हारे लिए नमस्कार है। नमः, नमो मातृभूमि, हे मातृभूमि, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे मातृभूमि, तुम्हें नमस्कार है। हे मातृभूमि, यहां से मातृभूमि, मातृभूमि नमो नमो मातृभूमि नमः। मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। तो इसमें हे मातृभूमि, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे मातृभूमि, तुम्हें नमस्कार है। हे मातृभूमि, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे मातृभूमि, तुम्हें नमस्कार है। इसका यही अर्थ हुआ। हे मातृभूमि, तुम्हारे लिए नमस्कार है। तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे मातृभूमि, तुम्हें नमस्कार है। मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः। हे मातृभूमि, तुम्हें नमस्कार है। हे मातृभूमि, तुम्हारे लिए नमस्कार है। अगला देखिए। तव गिरिभ्यो नमस्ते नदीभ्यो नमः। तव वनेभ्यो नमः। जनपदेभ्यो नमः। गिरिभ्यो, गिरि माने होता है पर्वत। नदीभ्यो, नदियों को। वनेभ्यो, वनों को। जनपदेभ्यो, जनपदों को। यानी कि गिरि पर्वतों को, नदी नदियों को, वनेभ्यो जंगलों को, और जनपदे तुम्हारे प्रदेशों को। तो देखिए, तव गिरिभ्यो नमस्ते नदीभ्यो नमः, अर्थात हे मातृभूमि, हे मातृभूमि, तुम्हारे पहाड़ों के लिए, गिरिभ्यो माने पहाड़ों के लिए, तव माने तुम्हारे, गिरिभ्यो माने पहाड़ों के लिए, नमस्ते नमस्कार है। तुम्हारे पहाड़ों के लिए नमस्कार है। नदीभ्यो नमः, तुम्हारी नदियों को नमस्कार है। तव वनेभ्यो नमो, तुम्हारे जंगलों के लिए, तुम्हारे वनों के लिए नमस्कार है। जनपदेभ्यो नमः, तुम्हारे जनपदों को नमस्कार है। अगला देखिए। तव कणेभ्यो नमस्ते अणुभ्यो नमः। अणुभ्यो, यहां से तव कणेभ्यो नमस्ते अणुभ्यो नमः। मातृभूमे नमः। मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। तो तव माने तुम्हारे, कणेभ्यो नमस्ते, तुम्हारे कणों के लिए नमस्कार है। तव माने तुम्हारे, कणेभ्यो माने कणों को लिए, नमस्ते माने नमस्कार है। अणुभ्यो नमः, तुम्हारे अणुओं के लिए नमस्कार है। मातृभूमे नमः, मातृभूमि, तुमको नमो मातृभूमे, हे मातृभूमि, तुम्हारे लिए नमस्कार है। मातृभूमि, हे मातृभूमि, नमो मातृभूमि, तुम्हारी
तुमको नमस्कार है, नमः तुम्हारे लिए नमस्कार है। प्राण दे त्राण दे देवी शक्ति प्रदे, प्राण दे त्राण दे देवी शक्ति प्रदे, रिद्धि दे सिद्धि दे भुक्ति मुक्ति प्रदे। प्राण दे त्राण दे देवी शक्ति प्रदे। क्या है? प्राण दे। इसमें कहा गया है कि मातृभूमि की अनेक विशेषताओं को, क्या है, जो हमारी मातृभूमि है इसमें बहुत सी विशेषताएं हैं, उन्हीं का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि हे प्राण देने वाली, प्राण दे त्राण दे, हे प्राण देने वाली और त्राण दे, हे सुरक्षा प्रदान करने वाली देवी, शक्ति प्रदे, शक्ति देने वाली देवी। प्राण देने यानी कि प्राण देने वाली, जो प्राण देते हैं यानी कि जीवन देते हैं। त्राण दे, त्राण माने सुरक्षा, रक्षा करने वाली। हे देवी शक्ति प्रदे, हे देवी शक्ति प्रदान करने वाली। रिद्धि दे सिद्धि दे भुक्ति मुक्ति प्रदे। और क्या क्या? समृद्धि देने वाली। रिद्धि, रिद्धि सिद्धि कहते हैं ना, तो रिद्धि दे सिद्धि दे, और हे समृद्धि देने वाली और सफलता देने वाली, सफलता देने वाली, और भुक्ति मुक्ति प्रदे, भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली, भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली। फिर आगे, सर्वदे सर्वदा देवी तुभ्यम नमः। सर्वदा, सर्वदे माने सब कुछ देने वाली, सर्वदे सर्वदा देवी, सब कुछ देने वाली और सर्वदा देवी, और हमेशा तुम्हारे, तुभ्यम नमः। सर्वदा सब कुछ देने वाली और हमेशा, तुभ्यम नमः तुम्हारे लिए नमस्कार है। फिर से देखिए, सर्वदे सब कुछ देने वाली और सर्वदा देवी, सदैव हमेशा तुम्हारे लिए नमस्कार। सर्वदा देवी तुभ्यम नमः, तुमको नमस्कार है। मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः। मातृ, हे मातृभूमि तुमको नमस्कार है। हे मातृभूमि, हे मातृभूमि, नमो नमो मातृभूमि तुम्हारे लिए नमस्कार है। नमः, हे मातृभूमि तुम्हारे लिए नमस्कार है। अब इसको हम आपको ये बताएंगे कि संदर्भ कैसे लिखना है। तो जब इस परीक्षा में आ जाए तो इसका लिखेंगे, प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम, संस्कृत पीयूषम जो पाठ का नाम है, जो पहले शब्द से ये लिखा हुआ है, संस्कृत पीयूषम, संस्कृत पीयूषम के भारत वंदना नामक पाठ से, संस्कृत पीयूषम के भारत वंदना नामक पाठ से अवतरित है। फिर इसके बाद ये तो हो गया संदर्भ, फिर से लिख लीजिए संदर्भ, हेडिंग डालिए। हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले लिखेंगे, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम के भारत वंदना नामक शीर्षक पाठ से अवतरित किया गया है। इस तरह से ये संदर्भ होगा। इसके बाद इसका प्रसंग होता है, तो इसमें लिखेंगे, इस अवतरण में कवि द्वारा भारत भूमि को नमन किया गया है। इस तरह से प्रसंग लिखेंगे। फिर दूसरे में लिखेंगे, इसमें जैसे तव गिरिभ्यो नमस्ते, नदीभ्यो नमस्ते, इसमें लिखेंगे प्रसंग कि भारत के पर्वतों, नदियों, जंगलों तथा जनपदों को नमस्कार किया गया है। ये प्रसंग में लिखेंगे। इसके बाद तव कणेभ्यो नमस्ते, अणुभ्यो नमः, मातृभूमि नमो नमः, मातृभूमि नमः। इसी तरह से इसमें भी जो प्रसंग संदर्भ सब में एक रहेगा,
केवल प्रसंग बदलता जाएगा। प्रसंग में जो श्लोक में दिया गया है उसी को हम लिख देते हैं कि इसमें कवि इस श्लोक में क्या कहने वाले हैं। तो मातृभूमि के कणों एवं अणुओं को कवि द्वारा नमस्कार किया गया है। इसमें क्या किया गया, कणेभ्यो अणुभ्यो, कवि द्वारा कहा गया है कि कणों और पृथ्वी के कण और अणुओं को नमस्कार किया गया है। इसमें प्राण देने वाली देवी के विषय में, प्राण देवी अनेक विशेष जो प्राण देने वाली देवी हैं, इसमें कहा गया है कि भारत भूमि की अनेक विशेषताओं का वर्णन करते हुए उनको नमस्कार किया गया है। प्राण देने वाली देवी के विषय में कहा गया है कि इनको नमस्कार करना चाहिए। इस तरह से ये भारत वंदना नामक पाठ पूर्ण हुआ। मातृभूमि मातृभूमि मातृभूमि, इस तरह से ये आप शब्दार्थों को लिख लेंगे। लिखने के बाद इनके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, प्रश्न उत्तर भी आप सावधानी पूर्वक लिखेंगे। इनको हम चाहेंगे कि आप एक रफ में बार बार लिख करके इन श्लोकों को याद करके अभ्यास भी करें। तब तक पढ़ते रहिए।